श्री चमत्कारी हनुमान जी महाराज की जय। और मैं भोर भये अपने कुंवर को जनक बैगी बुलवाए। ओम सुन के पितु संदेश लक्ष्मी निधि सकन सहत ते आए लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम की जय जय सीताराम। ओम प्रातः होने पर राजा जनक जी महाराज ने अपने पुत्र उनके पुत्र लक्ष्मी निधि, जो जनक जी महाराज के लड़का थे उनका नाम था लक्ष्मी निधि, को बुलवाया। पिता का संदेश, जनक जी महाराज का संदेश सुनकर वे सखाओं सहित वहां आए। ओम सादर किए प्रणाम चरण रामा, छुई लखी बोले मिथिले सुसिया रामा। ओम गबनहु तात तुरंत जन्मा से रामा, जय श्री अवध नरे सुसिया रामा। ओम आकर चरण छूकर सादर प्रणाम किया। यह देखकर जनक जी महाराज बोले, हे तात हे पुत्र, तुरंत जन्मासे में जाओ जहां अवध नरेश श्री दशरथ जी हैं। ओम विनय सुनाए राय दशरथ सो रामा, पाए पा जाए साचे तुसिया रामा। ओम आनहु चारहु राज कुंवारन रामा, करने कलेऊ है तुसिया रामा। ओम राजा दशरथ जी को विनती सुनाकर उनकी आज्ञा पाकर चारों राजकुमार को कलेवा करने मतलब नाश्ता करने के लिए बुला लाओ, ऐसा जनक जी महाराज ने उनके पुत्र लक्ष्मी निधि से कहा। ओम यह सुनि शीस नाय लक्ष्मी निधि रामा, भारी और मोद उमंग सिया रामा। ओम शयन समेत मंद हसी गबने रामा, चढ़ी चढ़ी चपने तुरंग सिया रामा। ओम यह सुनकर सिर नवाकर लक्ष्मी निधि सखाओं से हृदय में आनंद और की उमंग भरकर मुस्कुराकर चंचल घोड़े पर चढ़कर चल दिए। ओम कलन दिखावत है थिरकावत रामा, करते अनेक तमाशे सिया रामा। ओम मृदु मुस्काते परा तने परस पर रामा, पहुँच गए जन्मासी सिया रामा। ओम वे अनेक कलाएं दिखाते, घोड़े नाचते, मधुर मधुर मुस्कुराते और परस्पर बातचीत करते हुए जनवासी में पहुँच गए जनक जी के पुत्र लक्ष्मी निधि। ओम सखन सहत तह उतरी तुरंग रामा, ते मिथिलापति के बार सिया रामा। ओम चारहु सुते युते अवध राज को रामा, सादर जाए जुहार सिया रामा। ओम मिथिला कुमार लक्ष्मी निधि ने जनक जी महाराज के जो लड़के थे उन्होंने सखाओं सहित घोड़ों से उतरकर चारों पुत्रों सहित राजा दशरथ जी महाराज को प्रणाम किया। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और दशरथ जी महाराज को प्रणाम किया। ओम अति सुख निधि लक्ष्मी निधि को रामा, लखी शयन सहित सत्कार सिया रामा। ओम रघुकुल दीप महे पूहाथ गही रामा, निज समीप बैठा रे सिया रामा। ओम अत्यंत आदर की खान लक्ष्मी निधि को देखकर राजा दशरथ जी ने
सखाओं सहित उनका सम्मान किया और हाथ पकड़कर अपने समीप दशरथ जी महाराज ने राजा जनक जी महाराज के पुत्र लक्ष्मी निधि को पास में बैठा लिया। ओम तेहि छिने सानो जिने रखी राम रामा, छवि सखन सहत सुख मान सिया राम। ओम लक्ष्मी निधि मुखे दरस पाए रामा, के रामहु नयन जुड़ाने सिया रामा। ओम उस समय भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी भगवान की शोभा देखकर सखाओं सहित लक्ष्मी निधि जनक जी महाराज के पुत्र लक्ष्मी निधि ने बड़ा सुख माना और लक्ष्मी निधि के दर्शन पाकर श्री रामचंद्र जी भगवान ने के नयन भी शीतल हुए। ओम तब श्रीनिधि कर जोरी भूप रामा, सो कोमल बैन उचार सिया रामा। ओम कनक कलेऊ हेति पठावो, चारहु राज दुआरे सिया रामा। ओम तब लक्ष्मी निधि ने हाथ जोड़कर महाराज दशरथ जी से कोमल वचन कहे कि चारों राजकुमारों को कलेवा नाश्ता करने के लिए बुलाना भेजा है। ओम सुनि मृदु बचन प्रेम रस साने रामा, दशरथ मृदु मुझसे कान सिया रामा। ओम चारहु कुंवर बुलाए बैगे ही रामा, विदा किए सुख मान सिया रामा। ओम दशरथ जी महाराज ने प्रेम से सुने हुए कोमल वचन सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। लक्ष्मी निधि के वचन सुनकर उन्होंने चारों कुंवरों को शीघ्र बुलाकर सुख मानकर भेज दिया। ओम जनक नगर की जान तैयारी रामा, सेवक सब सुख पाग सिया रामा। ओम निज निज प्रभु सवारन लागे रामा, ले भूषण बर बाग सिया रामा। ओम जनक नगर जाने की तैयारी जानकर सब सेवक प्रसन्न हुए। वे श्रेष्ठ वस्त्राभूषण लेकर अपने अपने स्वामियों को सजाने लगे। ओम रघुनंदन सिर पाग जर कसी रामा, लसी त्रिभंगी बाधि सिया रामा। ओम तिमी तो रंगी झुकी कलंगी रामा, रुचि रुचि पैजनी साधि सिया रामा। ओम श्री रामचंद्र जी भगवान के सिर पर 3 लट वाली जरकसी पाग सजा कर बांधी, उसमें 9 रंगों की लगी झुकाकर सजाई और पैजनी को संभाल कर बांधा। ओम बरनी सबे को राम को अनुपम दूल्हे भेष, ओम जही लखी शिवे सनकादि को रहत नाथ नहु सारेख लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। ओम श्री रामचंद्र जी भगवान के अनुपम दूल्हे भेष को कौन वर्णन कर सकता है, जिसे देखकर शिवजी भगवान और सनकादियों को भी देह की सुधि नहीं रहती। ओम राम राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय।